एडीए की 5 बीघा बेशकीमती भूमि शुक्रवार को अतिक्रमियों से मुक्त करा ली गई। एडीए चेयरमैन शिवशंकर हेड़ा ने बताया कि अनासागर चौपाटी पर जी मॉल के पास मूर्ति बनाने वालों के साथ कुछ अतिक्रमियों ने 5 बीघा भूमि पर अतिक्रमण काबिज कर रखा था, जिसे आज एक्सीएन अनूप टंडन की अगुवाई में अतिक्रमण मुक्त कराया गया। जेसीबी मशीन से जमीन के आसपास खाई खोद दी गई ताकि अतिक्रमी वापस अतिक्रमण न कर पाए। एडीए की जमीन पर कोई भी अतिक्रमी हो उसको अंतोगत्वा हटना पड़ेगा। ये हमारा एक शुरुआत थी। आज हमने आनासागर चौपाटी के पास में करीब हमारी 5 बीघा ज़मीन थी। इस पे अनाधिकृत रूप से जो लोग बैठ करके या तो कोई मूर्ति बनाने का या जो उस पर अतिक्रमण कर रखा था उसको हमने वहाँ से साफ़ कराया, खाली करा लिया और उसके चारों तरफ हमने टैंच खोद दिए ताकि दोबारा उसमें आदमी अभी अंदर प्रवेश न कर सके और इसका एक अजमेर के सौंदर्यकरण के रूप में जो अच्छा से अच्छा उपयोग होगा उस जगह का उपयोग करेंगे। वहीं जमीन अपनी बताने वाले गोविंद सिंह राठौर ने कहा कि उन्होंने पीठासीन अधिकारी केसी आडवाणी से अपील की है। एडीए द्वारा अगस्त 2001 में डिक्री ले गई थी। राठौर ने कहा कि एडीए और जिला कलेक्टर अपनी मनमानी कर भूमि पर कब्जा करना चाह रहे हैं, जिसे वो हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। ये जो साहब एडीओ ने जो कार्रवाई करी है 2067 के ऊपर, ये बिल्कुल गलत करी है इन्होंने, क्योंकि मैं भी कल जाकर के इनको देके आया था। इसकी डिग्री हुई है कोर्ट की। कोर्ट पीठासीन अधिकारी डॉक्टर केसी आडवाणी आरजेएस व्यवहार द्वारा इनके यहाँ डिग्री हुई है 8/2001 की। लेकिन ये कहते हैं हम डिग्री वगैरह कुछ ही नहीं मानते हैं। ये हमने सरकारी खाते में चढ़ा करके और हमारे एडीए के नाम ट्रांसफर कर दिया हमने। तो ठीक है, ये नहीं मानेंगे डिग्री को। अगर ये कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं तो हम भी इनसे कोर्ट से चैलेंज करेंगे। अजमेर के पर्यटन का एकमात्र रमणीय स्थल कहा जाने वाला सुभाष उद्यान जल्द ही अपने हेरिटेज लुक में आकर शहर का मुख्य पर्यटन स्थल बनने जा रहा है। निगम मेयर धर्मेंद्र गहलोत बताते हैं कि हेरिटेज योजना के तहत 8 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत से इसका जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। टेंडर होने के बाद वर्क ऑर्डर दे दिया गया है। अनुमानतः 2017 में यह पार्क पूरी तरह से रमणीय स्थल बन जाएगा। यहाँ भविष्य में पाथवे, बच्चों के लिए नए झूले, खुला रंगमंच, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी का उल्लेख कराया जाना है। पूर्व में हेरिटेज योजना के तहत 14 अगस्त को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा इसका उद्घाटन किया जा चुका है। गहलोत ने बताया कि उद्यान में सबसे बड़ी समस्या चूहों की है। यहाँ बड़ी मात्रा में चूहे जमीन को खोखली कर चुके हैं, जिससे अनासागर का पानी रिस कर यहाँ की ग्रीनरी को खराब कर रहा है। इस कार्य को भी योजना के तहत लिया गया है। उद्यान में 1 से 1.5 फीट तक भर्ती कराकर रेज कराया जाएगा ताकि इस समस्या से छुटकारा मिल सके। शहर के लोगों और पर्यटकों को जल्द ही सुभाष उद्यान एक सुंदर पर्यटन स्थल के रूप में उपलब्ध होगा। अभी जो हेरिटेज योजना के तहत सुभाष उद्यान में काम किया जा रहा है, इसके टेंडर हो चुके हैं, वर्क ऑर्डर दे दिए हैं, निर्माण काम प्रारंभ कर दिया गया। इसको तेज़ गति दिवाली के पश्चात दी जाएगी, क्योंकि दिवाली पे सजावट की भी कार्रवाई होनी है। इसके लिए इसको थोड़ा सा स्लो प्रोसेस में रखा है। निश्चित रूप से इसमें सुभाष उद्यान का जो ये प्रोजेक्ट है हेरिटेज योजना के तहत, जिसको कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था अभी 15 अगस्त को, इसके तहत 8 करोड़ 64 लाख की योजना है। इसमें हम बिल्कुल पाथवे बनाएंगे, बच्चों के लिए होगा, खुला रंगमंच होगा, फाउंटेन्स वगैरह होंगे, सुभाष चंद्र बोस की जीवनी का उल्लेख होगा, इस प्रकार से। और देखने लायक जो अभी जिस हिसाब से उसकी स्थिति है, इसमें चूहे भी बहुत अत्यधिक मात्रा में हो रहे हैं। तो अभी है क्या कि जो आनासागर झील है पूरी एफटीएल पे होने के कारण इसका जो वाटर लेवल है सुभाष उद्यान का वो भी बढ़ा हुआ है, तो नीचे ज़मीन में से पानी निकल के आ रहा है। तो इसलिए फिर टेक्निकल राय ली गई है और टेक्निकल राय लेकर इसको रेज करने का भी काम किया जा रहा है। तो लगभग 1 से 1.5 फुट ऊंचा इसको भर्ती करा के करेंगे, ताकि वो नीचे से जल स्तर इसका होकर घास को ख़राब ना करे। मेरा मानना है कि जब दिवाली के बाद हम तेज़ गति से इस कार्य को प्रारंभ करेंगे, वैसे कार्य तो प्रारंभ कर दिया हमने, इसका मटान लगाने का काम प्रारंभ हो गया, और जब तेज़ गति से होगा तो आने वाले वर्ष के अंदर निश्चित रूप से मेरा मानना है कि सुभाष उद्यान जिस प्रकार की अभी स्थिति में आपको दिख रहा है वो एक रमणीय दर्शनीय स्थान बनेगा।